200 परिवार के लोग धर्म परिवर्तन करने को मजबूर दिख रहे हैं। डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांव के प्रधान के तुगलकी फरमान से लोग परेशान हैं। 200 परिवारों का विभिन्न गांव में सामाजिक बहिष्कार किया गया है और उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया। पीड़ित परिवार विधायक, सांसद और उपायुक्त के पास इंसाफ मांगने के लिए पहुंचे। इनका कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव के आगे मजबूर हो जाएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांवों का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तुगलकी फरमान से लोग परेशान हैं। सामाजिक बहिष्कार किया गया है। 200 परिवारों पर का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिससे ये जो लोग हैं वो परेशान हैं। डुमरी प्रखंड के 200 परिवार के लोग धर्म परिवर्तन करने को मजबूर दिख रहे हैं। डुमरिया प्रखंड के विभिन्न गांव के प्रधान के तुगलकी फरमान से ये लोग परेशान हैं। पूजा पाठ के में हम लोग रह रहे हैं, वो जहर थान को भी हम लोग घुसने नहीं देता है, कहीं मस्जिद थान को भी घुसने नहीं देता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब अगर मजबूर में, अगर अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ग्राम प्रधान के लिए जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही सिग्नेचर हो और सामाजिक काम, नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेता है। अपना दर्द पीड़ा को सबके पास शेयर करना चाहेंगे कि हम लोग डुमरिया प्रखंड जिला पूर्वी सिंहभूम से ये सब आए हैं। हम लोग का दर्द ये है कि डुमरिया प्रखंड में आज यहाँ जितना मौजूद है 11 गांव के बहिष्कृत परिवार हैं, उनमें से हम लोग 118 परिवार यहाँ आए। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। वही डीसी और हम लोग थाना वाला को भी बोले कि इस पर कार्रवाई करिए। ऐसा बहुत बड़ा डॉन माफिया तो है नहीं, साधारण आदमी है, वो काहे इस तरह गांव को टॉर्चर कर, ना कोई सरकारी योजना हमें दे रहा, ना हम लोग का नाम कहीं रिकमेंड कर। तो इसको हम चाहते हैं उसका पावर सीज करके वहाँ ग्राम सभा करके कोई दूसरा प्रधान का चुनाव करे, ताकि वो जो 200 परिवार बोला अगर सरकार न्याय नहीं देगा तो हम लोग धर्म परिवर्तन कर देंगे। तो ये तो बड़ा कदम हो जाएगा, अरे शर्मसार होगा। तो हम सबको तो इसमें तो प्रशासन का संज्ञान में लेके तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। तो धर्म परिवर्तन का ये पूरा मामला, प्रधान पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। डुमरिया प्रखंड में ग्राम प्रधान का ये पूरा फरमान, 200 परिवार हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया, जिससे ये जो परिवार वाले हैं परेशान नजर आ रहे हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही। चौपारण में भीषण सड़क हादसा हुआ है। गाड़ी में महिला को टक्कर मारी गई है। बिजली के पोल से गाड़ी टकराई। सीसीटीवी में कैद टक्कर की तस्वीरें। हिरासत में लिया गया गाड़ी ड्राइवर। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का आरोप लग रहा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चौपारण से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। एक महिला अपने घर के आगे काम कर रही थी, उसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी से आए शख्स ने महिला को कुचल दिया, टक्कर मार दी। महिला वहीं पड़ी है। गाड़ी में कई लोग सवार थे, उससे नीचे निकलते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और ग्रामीण ने बताया जा रहा है कि ड्राइवर को पकड़ लिया है। पूरे मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज डराने वाला, साथ ही साथ सचेत करने वाला। देखिए, गाय के आगे महिला गाय के चारे से संबंधित काम कर रही है और उसी दौरान तेज रफ्तार ये कार आती है, महिला को टक्कर मारती है, कुचल देती है। महिला दूर जाकर गिरती है और उसके बाद ड्राइवर जो है वो कार को किसी पेड़ से टकरा जाता है और फिर गाड़ी जो है वो रुक जाती है। उसके बाद गाड़ी में सवार सभी लोग नीचे उतरते हैं। एक शख्स जो सबसे पहले नीचे उतर कर आया है वो हाथ सिर पर रखा हुआ पीछे की ओर देख रहा है, क्योंकि जो महिला लहूलुहान इस समय जमीन पर पड़ी है उसकी स्थिति इस तरह की हो गई कि उसे देखते नहीं बन रहा है। ड्राइवर को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। उसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज डराने वाला है, साथ ही साथ सचेत करने वाला है। कहीं तेज रफ्तार का कहर किसी की जिंदगी को ना ले ले, किसी की जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए, ये तस्वीरें सचेत कर रही है। भी नहीं देखी, अब मार देगा ना।
अब बड़ी खबर खूंटी से, जहां स्कूल बस और हाइवा ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3 से 4 बच्चों को चोट लगी है, जबकि ट्रक के ड्राइवर की हड्डी टूट गई और उसे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। हादसा रांची खूंटी मुख्य मार्ग पर तजना नदी के पास हुआ है। बताया जा रहा है कि स्कूल बस रांची की ओर जा रही थी, जबकि चिप्स से लदा हाइवा ट्रक खूंटी की दिशा में जा रहा था। नहर के पास ट्रक की ओर से ओवरटेक करने की कोशिश की गई। इसी दौरान यह पूरा हादसा हुआ, सीधी टक्कर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लातेहार से बड़ी खबर मिल रही है। बाल गोविंद हत्याकांड का खुलासा हुआ है। हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। एसआईटी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद झाड़ फूंक में हत्या हुई है। 13 अप्रैल की रात इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लातेहार से बड़ी खबर, बाल गोविंद हत्याकांड का खुलासा। हत्या में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चाकू से गला रेतकर हत्या की गई थी। एसआईटी ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सरकार जब किया गया और इनके 3 सहयोगी नाम बताया गया, संजय सिंह का, नेमा भगत का और ये कामेश्वर राम को, तीनों को गिरफ्तार किया गया और इन तीनों द्वारा भी अपराध स्वीकार किया गया। और ये मुख्य जो कारण था मारने का वो झाड़ फूंक और जमीनी विवाद का रहा। और रामगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। सीसीएल सयाल खोली खदान में ब्लास्टिंग हुई है। हैवी ब्लास्टिंग से खौफ में सौंदा के लोग हैं। ब्लास्टिंग से घर में दरार पड़ गई। घर के पास बड़े पत्थर गिरे हैं। सीसीएल प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है। हैवी ब्लास्टिंग रोकने की मांग की जा रही है। और ये तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर है। रामगढ़ से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हैवी ब्लास्टिंग के बाद से किस तरह से घर में दरार पड़ी है। लोग दहशत में हैं। घर में अब डर लग रहा है लोगों को और हैवी ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की ये मांग की जा रही है। एक नहीं, तमाम घरों में इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं। और बात करते हैं झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के उस विवादित बयान की, जिससे झारखंड में सियासी भूचाल आ गया। हफीजुल हसन के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बाबूलाल, संजय सेठ, आदित्य साहू शामिल हुए। इसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। रांची से यह बड़ी खबर, शरिया संविधान और अब इस पर पूरा संग्राम चल रहा है। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने एक बयान दिया था, जिसमें संविधान से ऊपर शरिया को बताया और उसके बाद से अब भूचाल आया हुआ है। हफीजुल हसन के शरीयत वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है और शहीद चौक से विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बाबूलाल, संजय सेठ, आदित्य साहू शामिल हुए हैं। इसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। झारखंड सरकार के मंत्री ने उस शपथ का जिसको दरकिनार करके और ने कहा कि भाई संविधान से बड़ा उनके लिए शरीयत है और इसलिए हम सब लोग महामहिम जी से मिले थे। जो व्यक्ति संविधान से शरीयत को ऊपर मानता है, वैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई हक नहीं है। और इसलिए महामहिम से हम सब ने मांग की है कि वो मुख्यमंत्री को निर्देशित करें और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज जो एनडीए सरकार चल रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, उसमें कई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने वाले और मनसकता रखने वाले मंत्री हैं। उसमें से एक हफीजुल हसन साहब भी हैं और उन्होंने वास्तव में अंबेडकर जयंती के दिन अपने दिल की बात रखी और जिसके दिल में सांप्रदायिक भावना भरी हुई हो, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य में अपना इंसाफ नहीं कर सकता है, सबके साथ न्याय नहीं कर सकता है। तो चलिए अब सुनाते हैं झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के शरीयत और संविधान को लेकर क्या कुछ बयान दिया गया था। मेरे लिए बड़ा ठीक है, तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। नहीं, हम क्या बोले हैं कि मेरे सीने में कुरान है और हाथ में संविधान है।
आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो भी स्टैच्यू देखिएगा उनके हाथ में संविधान है। कांग्रेस ने बीजेपी की आक्रोश रैली पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कभी महंगाई और बेरोजगारी पर आक्रोश रैली नहीं निकाली, इन्हें सिर्फ वोट बैंक साधना है और हिंदू मुसलमान करना है। महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, कभी बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, कभी ब्रजभूषण सिंह के कांड पे भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, जिसके कारण देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां जंतर मंतर पे महीनों धरने पर बैठी रही। कभी हथरस और कठुआ की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रोश रैली निकाली, लेकिन जनता सबक इस राज्य में उनको दे चुकी है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हुए जुल्म और अत्याचार की। मुर्शिदाबाद में पत्थरबाज और हमलावरों ने हिंदू परिवारों के साथ जो किया, जिस तरह घर को जलाया, दुकानें फूंक डाली, हिंसा ने ना जाने कितने हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर किया है। खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हिंदू झारखंड के पाकुड़ और साहिबगंज में शरण ले रहे। पलायन करने वाले लोगों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। उन्हें 2 वक्त की रोटी की चिंता सता रही है। पीड़ितों ने फिलहाल मंदिर को अपना आशियाना बनाया है। तो मंदिर को आशियाना बनाया गया, लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति आ गई है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हत्या हुई, उसके बाद लोग वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और पाकुड़ की ओर पलायन करने को मजबूर है। झारखंड आए हैं ये लोग और अब एक मंदिर इनका आशियाना बना हुआ है। यहां पर ये लोग रह रहे हैं, लेकिन समस्या खाने पीने की हो रही है। सब घर दुआर জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা ভয়ে, আমি 3টা বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাব, কোন রকমে জান বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি। 3টা বাচ্চা নিয়ে, 3টা বাচ্চার আমার খাওয়া দাওয়ার অসুবিধা। প্রশাসনকে বলছি আমাদেরকে একটু ব্যবস্থা করে দেন, কি করে আমরা ওখানে থাকবো। সবই তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছে। 3টা বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য আমি এখানে পালিয়ে এসেছি। আমরা এসেছি এখানে, আমাদের ঘর দুয়ার সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। এখন আমরা কোথায় থাকবো? এখন এখানে এসেছি, আমরা মন্দিরে একটা বসবাস করছি, আমাদের এখানে রিলেটিভ আছে। তো কী করবো এখানে? এখানে খাওয়া দাওয়ারও অসুবিধা হচ্ছে। একজন আজকে একটু হেল্প করলো, মন্দিরে বসবাস করছি। এখন কিছু আমরা সুখ সুবিধা পাই না বাড়ির দিক থেকে। ঘর থেকে ছেড়ে এসেছি। আমার নাম অসিত কুমার সাহা। আমাদেরও অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের বাড়ি ঘর যা ছিল সব পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দিয়েছে, ভাঙচুর করে দিয়েছে। এখন আমরা যান বাঁচাবার জন্য, আমার একটা দাদু আছে, দাদুটা শ্বাসকষ্ট, ওকে নিয়ে তো আমি কোনো যেতে পারবো না। দাদু দিদিকে সবাইকে নিয়ে যতটা পেরেছি, যেখান দিয়ে পেরেছি, যান বেঁচিয়ে পেলে এসেছি। হ্যাঁ, এখন আমরা বসবাস করছি একটা মন্দিরে, বাজরংবালী মন্দিরের কাছে। এখন আমরা প্রশাসনের কাছ থেকে এখন কিছু পাইনি, हेल्प पाई नहीं। ऐसी कोई डायरेक्ट जानकारी नहीं है कि किस किस क्षेत्र में वो आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग और भी पूरे फील्ड से सर्वे करा रहे हैं। तो जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा या जिस तरह से अगर कोई पर्टिकुलर क्षेत्र से इंफॉर्मेशन मिलती है मुखिया या पंचायत के माध्यम से, तो हम लोग इसका आपको जानकारी देंगे। मुर्शिदाबाद में कैसे हुआ जुल्म? पश्चिम बंगाल से पलायन कर झारखंड पहुंचे पीड़ित परिवारों ने इसकी आंखों देखी कहानी सुनाई। लोगों का आरोप है कि लूट के बाद उनकी दुकानों को जला दिया गया। मुसलमानों पर लोगों ने हमले का आरोप लगाया। लोगों की माने तो हमलावर उनके घर में घुस गए, सब कुछ लूट लिया, घर के सामानों को तोड़ दिया और सभी पैसे लूटकर चलते बने। क्या हुआ था बाजार में, जैसे थी रामनवमी का पूजा हुआ था, सब राम मंदिर का झंडा उड़ा रहा था, तो मुसलमान लोग लाइट शो कर दिया। अच्छा, तो अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अपना मायके आए। मायके मिर्जा चौकी। हाँ, जयकार मनाए चले तब में इसने बम उम फेंका लागले। अब बाजार से फेंकते फेंकते रानीपुर हमरा बेटी चले, हमरा बेटी दुकान जराय दिलके, घर जराय दिलके, बकरी खस्सी सब लेके चलो गेले। आरू तब थाना पर भेज कर आप लोग जान बचाइए। तब राते रात अलो चंदू को ना पैसा ले को हम टप्पो गला। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जो है पीड़ित परिवार अपने परिजनों के यहाँ शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे पाकुड़ साहेबगंज के साथ साथ
ये मिर्जा चौकी है और ये बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र का ये आखिरी झारखंड का स्टेशन है जहां पर जो है पीड़ित परिवार अपने परिजनों के यहाँ शरण लेने के लिए पहुंचे हैं। किस तरह से ये लोग वहां पर दंगई जो है वक्त वोट के विरोध की आड़ में जिस तरह से वहां से पर जो हिंसा की घटना को अंजाम दिया है उससे भयभीत हैं ये लोग। और इन लोगों ने कहा है कि जिस तरह से वहां पर मार काट किया गया, जिस तरह से इनकी दुकानें, इनकी घरें जला दी गई, उसके बाद वहां से भयभीत होकर किसी तरह से ये लोग जो है अपने परिजनों के यहाँ पहुंचे हैं और शरण ले रहे हैं। अब इन्हें इंतजार है कि कब तक जो है पश्चिम बंगाल में स्थिति जो है सामान्य हो पाता है और ये पुनः जो अपने घर जा पाते हैं। पवन राय, न्यूज़ 18, साहेबगंज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही घटना पर चिंता जताई और लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। जो सीमाओं पर बीएसएफ रात दिन अपने परिवार को छोड़कर सीमा की रक्षा, मां भारती की सेवा, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा करता है, एक मुख्यमंत्री उसके खिलाफ बोल रही है। यह दुर्भाग्य है। क्यों बोल रही है? तुष्टीकरण। क्यों बोल रहे हैं? वोट बैंक। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल के अंदर आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? हिंसा क्यों हो रही है? किसी से छुपा है क्या? रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है, कानून का शासन ध्वस्त हो चुका है। ये ममता बनर्जी, आपने देश को शर्मसार किया है। झारखंड सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत हर सरकारी कर्मचारी जिसका खाता एसबीआई में होगा उसको एसबीआई मजबूत सुरक्षा कवच देगा। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि सम्मान के साथ कर्मचारियों की सुरक्षा और सुविधा दी जाए। कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि परिवार हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है, ऐसे में सुविधा उन्हें दी गई है। उन्होंने कर्मचारियों से मजबूती से अपना काम करने की अपील की। और आज एक विधिवत रूप से पूरे राज्य के लिए एसबीआई के साथ मिलकर राज्य के कर्मचारियों को लाभ देने का ये एमओयू हुआ है। पहले भी बताया गया आपको कि किन किन मदों में कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी। राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा, 1 करोड़ रुपए का स्थायी अपंगता बीमा, 80 लाख रुपए तक का आंशिक अपंगता बीमा, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, परिवार के लिए 20 करोड़ रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, 1.6 करोड़ रुपए का एयर एक्सीडेंट कवर। विशेष सुविधा कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है इस पर। और बात करते हैं रामगढ़ के छावनी फुटबॉल मैदान की, जहां मेला लगने और दूसरे आयोजन होने से खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में परेशानी हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। मौजूद हूँ रामगढ़ के छावनी फुटबॉल ग्राउंड में। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आपको दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, दूसरी ओर यहाँ बीचों बीच मेला लगाया गया है और इस तरह का आयोजन लगातार इस ग्राउंड में किया जाता है, जिसके कारण इन बच्चों को खेलने में परेशानी होती है, कहीं न कहीं इनका खेल प्रभावित होता है। हम बच्चों से सीधे बात करेंगे। एक ही ग्राउंड है रामगढ़ में और मेला या फिर अदर्स भी गेम यहीं पे लगभग होता है, तो हम लोग बहुत टाइम से मैचेस नहीं खेल पा रहे। मेला भी यहीं लगा देते हैं? हाँ, यहीं पे लगता है। आप लोग खेल नहीं पाती? नहीं। क्या चाहती हैं? हम लोग एक अच्छा सा ग्राउंड चाहते हैं, मतलब कि हम लोग सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। हाँ, ताकि अच्छे से आपका क्या मैचेस नाम हो। रानी कुमारी। क्या कहाँ पे? बहुत दिनों से यहाँ मेला लगा हुआ है और इसकी वजह से मैं खेल नहीं सकता। अच्छा, खेलने में दिक्कत होती है? हाँ। क्या दिक्कत है? इधर हर रोज मतलब मेला लग जाता है, मतलब बोलता है कि हटा देंगे, फिर देखते हैं कि सामान पड़ा हुआ है, अगला दिन नया मेला लग जाता है, तो हम लोग का मैच जो होता है हम लोग नहीं खेल पाते हैं। हमेशा यहाँ इन्फोर्समेंट रहता है, दिक्कत होती है। आपका क्या नाम है? प्रिंस सिंह। आप कोच हैं जी। क्या दिक्कत होती है बच्चों को? एनी टाइम यहाँ पे एक मेला खत्म होता है, उसके बाद दूसरा मेला आने के लिए रेडी रहता है, और उसके कारण क्या होता है, जो ग्राउंड हम लोग मेंटेन करके चलते हैं बच्चे, और जो मेला जो लगता है उसके कारण पूरा ग्राउंड एक खराब कर देता है वो अलग, और एनी टाइम जो ग्राउंड कैप्चर करके रखता है मेला, जिसके कारण बच्चों को
मैचेस नहीं मिल पाते हैं और बच्चों को मैच खेलने के लिए यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। आप चाहते हैं सेपरेट ग्राउंड? हाँ जी, एसटीडी के साथ। जी। आपको बताना चाहेंगे बीच में यहाँ पर एक आयोजन किया गया था जिसके कारण यहाँ टर्फ विकेट खराब हो गया था। काफी मेहनत से टर्फ विकेट यहाँ पर रामगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन ने बनाया था और ये पूरा टर्फ विकेट खराब हो गया था उस आयोजन के कारण। फिलहाल देख सकते हैं मेला यहाँ लगा हुआ है जिसके कारण बच्चों को यहाँ पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे भी यहाँ के बच्चे चाहते हैं कि रामगढ़ का ये प्राइम ग्राउंड है, छावनी फुटबॉल ग्राउंड, इसे सिर्फ खेल के लिए ही रिजर्व रखा जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और खबर सरायकेला से, जहां मेरा वार्ड सबसे साफ अभियान के तहत आदित्यपुर नगर निगम एक अनोखी पहल चला रहा है। इस पहल के तहत काम करने वाले दल और आम लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आदित्यपुर नगर निगम के प्रशासक रवि प्रकाश ने बरसात से पहले निगम अंतर्गत कुल 35 वार्डों की समुचित सफाई के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित कराई है। इस अभियान के तहत वार्ड संख्या 14 और 28 वार्ड का चयन किया गया और दोनों वार्ड की जिम्मेदारी दो नगर प्रबंधक को दी गई है। कंपटीशन में जीतने वाले को स्वच्छ जिम्मेदार नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। एक अभियान चालू किया, मेरा वार्ड सबसे साफ अभियान, जिसके तहत हर एक सप्ताह 2 वार्डों का हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। इसमें आज जो हम लोगों ने विजिट किया वो 14 नंबर वार्ड है और एक 28 नंबर वार्ड में चल रहा है। इसके तहत हम लोगों ने ये कोशिश किया कि हर एक वार्ड को, चाहे वो गली हो, चाहे रोड हो या फिर बिजली से संबंधित जो भी वर्क हो, उनको हम लोग साफ रखें। इसमें हम लोगों ने प्रत्येक वार्ड में अच्छे सिटीजन का, नागरिक का अवार्ड भी रखा है और साथ ही अपने जो कर्मचारी जो अच्छे काम करें उनको सम्मानित करने का